आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। सर्दियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में हार्ट अटैक के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसको लेकर क्या बचाव करना चाहिए, क्या सर्दियों में अटैक के मामले ज़्यादा आते हैं? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, जिस तरीके से अगर अभी की बात करें तो जनवरी का महीना चल रहा है और लगातार सर्दी भी लगातार 3 पॉइंट समथिंग जो है इस बार तापमान भी रहा है। ऐसे में क्या जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं? देखिए, सर्दियों के अंदर बेसिकली जैसे मौसम में इसमें एक तो ड्राई वेदर होता है, काफ़ी ज़्यादा हवा खुश्क होती है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी लो हो जाती है। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन है वो भी बढ़ जाता है। मतलब आम भाषा में देखें तो जैसे हमारे त्वचा पे खुश्की आ जाती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी अंदर से डिहाइड्रेट होता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर आमतौर पर जैसे हम पानी का इंटेक भी कम करते हैं, पानी कम पीते हैं। डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो भी थिक हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है। एक तो इसकी वजह से क्लॉट बनने का चांसेस रहता है, तो इसलिए हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, सर्दियों के अंदर जो हमारी वेसल्स होती है जिनसे ब्लड सप्लाई होता है वो भी थोड़ी सिकुड़ जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तीसरी एक वजह है जो एल्डरली लोग हैं उनके अंदर जैसे निमोनिया और लंग से संबंधित प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, तो वो भी, अगर आपका फ्लू भी है तो वो भी हार्ट के ऊपर आपको स्ट्रेन डालेगा। चौथा एक रीज़न है कि अगर जो स्मोकिंग करते हैं लोग, उनकी स्मोकिंग भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स में, मतलब खान पान में बदलाव आता है, क्योंकि एक तो सर्दियों के अंदर वेडिंग सीजन भी होता है, फेस्टिवल्स भी होता है, तो जब खान पान ज़्यादा होता है, मीठे का इंटेक कम होता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बढ़ा देता है। ये सारे कारण बनते हैं आपके, जिस वजह से अगर हम देखें तो अक्टूबर से लेके और फरवरी तक सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस देखे जाते हैं। अब जैसा आपने पूछा कि इसके बचाव के लिए, देखिए बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक तो अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी आप पीते रहें, प्यास नहीं भी लगी है, किसी वजह से अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है पानी ना पीने के लिए, वो दूसरा कारण है, अदरवाइज आपका हाइड्रेशन ठीक रहना चाहिए। इसके अलावा चाय कॉफी वगैरह का ज्यादा सेवन ना करें, क्योंकि इससे भी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तीसरा, अगर हम देखें मेजर रीजन, अगर जो स्मोक करते हैं उनको उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है। अल्कोहल भी अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, तो उससे भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, तो उसको भी आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर हम देखें कि सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है उसको आप जितना हो सके सुबह, अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप उसको अवॉइड करें। प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है अपना क्लोथ्स वगैरह, कपड़े ठीक तरीके से पहने, खास तौर पे आपका जो सर वाला एरिया वो ठीक तरीके से कवर्ड होना चाहिए, कान वगैरह ठीक तरीके से ढके हुए होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक जो सडन एकदम ये कार्डियक हार्ट अटैक वगैरह होने की संभावनाओं को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अपना अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को आप ठीक तरीके से मॉनिटर करें, उसकी दवाई जरूर ले। अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल आपका ठीक से होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल आपका ठीक से होना चाहिए, दवाइयां आपको नियमित रूप से लेनी है, और थोड़ा लाइफस्टाइल को आपको एक्टिव भी बनाकर रखना है, क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाता है, ज्यादा समय तक हम लंबे लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है। इसके अलावा सनशाइन, थोड़ा सनलाइट भी आपको जरूर लेनी है। अगर सनलाइट मतलब दिख रहे हैं, ज्यादातर दिल्ली एनसीआर वगैरह के अंदर धूप नहीं आ रही है, तो विटामिन डी भी आप सप्लीमेंटेशन अपने डॉक्टर से बात करके ले सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन डी है और हार्ट डिजीज का भी लिंक देखा गया है, तो विटामिन डी की भी मात्रा आपकी ठीक रहनी चाहिए। लेकिन सर, आपने कहा है कि काम काज करते रहना चाहिए। जिस तरीके से अभी हाल ही में रामलीला करते हुए, मैराथन करते हुए अटैक जो है लगातार आ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ कारण ऐसे होते हैं कि हमारे अनडायग्नोस्ड प्लाक भी होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे मैराथन का भी अभी एक रिसेंट केस आया था, उसमें भी पाया गया कि 90% के करीब मेन आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज थी। तो कई बार इस तरह की ब्लॉकेज होती है, उसका हमें पता नहीं लगता है, तो इसलिए आजकल बार बार रिकमेंड करते हैं कि आप अपने कुछ टेस्ट जरूर करा लिया करें। जैसे अगर आप 20 साल की उम्र में ही हैं तो एटलीस्ट आपको आपके रिस्क फैक्टर होने चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर आपको है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल आपका है आपको है कि नहीं, इसके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, तो इस तरह के टेस्ट करा लें। इसके अलावा कोई आप हाई इंटेंसिटी वाली चीज करते हैं, जैसे अगर आप
हैवी एक्सरसाइज कोई करते हैं या कोई भी इस तरह का एक्ट जिसके अंदर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्जर्शन करना पड़े, तो उससे पहले एक बार अपना मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूर करा लें, क्योंकि कई बार पता नहीं होता हमारे अंदर कोई किसी तरह का ब्लॉकेज, या तो हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज हो सकता है या कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो सकता है। तो इसके लिए कुछ तरह की जांचें होती है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके पहले अपने आप को मेडिकली इवैल्यूएट करा लें। उसके बाद कोई भी इसी तरह का एक्सर्शन जैसे हैवी एक्सरसाइज, डांस, रनिंग, ऐसी एक्टिविटी तभी करें जब आपको डॉक्टर एक बार मेडिकली क्लियरेंस दे। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है अगर इससे बचना हो, क्योंकि लगातार लोगों का खाना पीना सोना समय पे नहीं हो पा रहा है, इससे बचे किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो इसके लिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट का ठीक तरीके से ध्यान रखिए, और डाइट के अंदर आप बहुत ज़्यादा मीठा, फ्राइड, ऑयली, पैकेज्ड फैट्स, इन सब चीज़ों को आप कम से कम रखें। इसके अलावा आपकी नींद ठीक से होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप वॉक वगैरह करें, आप योगा करें, ये सब चीज़ें आप करें। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपना कराते रहें, ताकि अगर कोई भी चीज़ आपकी, कोई भी रिस्क फैक्टर आपका बढ़ रहा है तो उसको ठीक तरीके से करेक्ट किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। सर अटैक तो ठीक है कि सर्दियों में अटैक बढ़ जाते हैं, इसकी मेन वजह क्या है कि ब्लड प्रेशर हाई होना, ब्लड प्रेशर लो होना, इसके पीछे रीजन क्या है? बिल्कुल, देखिए जो सडन डेथ देख रहे हैं हम, अचानक से जो ये अरेस्ट, या तो कार्डियक अरेस्ट हो गया या हार्ट अटैक हो गया, तो इसकी वजह से हार्ट के अंदर दो मेन कारण हो सकते हैं। या तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है वो ठीक ना हो, या हार्ट में कोई कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई ना कोई किसी तरह का ब्लॉकेज हो। तो जैसे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री की, भाई उसके परिवार के अंदर भी कम उम्र में हार्ट अटैक आया, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर को, तो उनको बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। वो अपने समय समय पर अपनी जांचें कराते रहें। और इसके अलावा कुछ ऐसी हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, जैसे कोविड के बाद भी हमने देखा कि कई लोगों को मायोकार्डियाइटिस वगैरह, हार्ट की मसल्स के अंदर स्वेलिंग वगैरह ऐसे भी देखी गई है। तो इसके लिए भी कुछ जांच आप करा सकते हैं, इको टेस्ट वगैरह, जिससे पता लगाया जा सकता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि समय रहते हुए उसको भी ठीक तरीके से मैनेज किया जा सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो कि जो हाई रिस्क वाले हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री कोई ऐसी है, तो उनको कुछ एडवांस टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि किसी भी तरह के ऐसी घटना को उसको अवॉइड किया जा सके। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने खास बातचीत की और कहा कि जिस तरीके से सर्दियों के अंदर जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो बढ़ जाते हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।